आइए, कल हम सभी लोग एक्सरसाइज 11.2 3D ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सभी लोग कर चुके थे। आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए कितना आसान है। ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट इतना, इतने से पास हो रहा है एंड इज पैरेलल टू द दिस वेक्टर। आप जानते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ करता था? इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हुआ करता था? आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यही होता था। आप जानते भी हैं ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होती थी? ए तो पॉइंट होता था, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। और बी कौन सा वेक्टर होता था? जो पैरेलल वेक्टर होता था, याद आ रहा है ना, 3i प्लस 2j माइनस 2k। इसलिए r इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, d की वैल्यू लिख दीजिए यहां 3i प्लस 2j माइनस 2k। बस काम खत्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म का हो गया? वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जरा इसी का कार्शियन फॉर्म निकाल दीजिए, देखिए इसी का कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन निकाल दीजिए दुर्गा जी। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन क्या हुआ करता था? x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c हुआ करता था। ये x1 y1 और z1 पॉइंट होते थे। a b c इसके डायरेक्शन रेशियोज हुआ करते थे। ये हो जाएगा x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन a की वैल्यू 3। देखिए y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज द, यहां लिख दीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्शियन फॉर्म, इन कार्शियन फॉर्म। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। थोड़ा सा आपको जानकारी हो तो आप सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्शियन फॉर्म, दोनों फॉर्म चाहिए। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर इतना। देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ए इक्वल टू क्या है? 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है। अगर इसके हिसाब से इसके पॉइंट को लिखा जाए, जानते ही हैं कि कोई पॉइंट होता है तभी उसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं। तो अगर मैं इसका पॉइंट लिखना चाहूं तो हो जाएगा 2 माइनस 1 और क्या हो जाएगा? 4, तभी तो पोजीशन वेक्टर आया। और उसका डायरेक्शन क्या है? बी डायरेक्शन है i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। तो आइए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या है? मालूम है आपको, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होता ही है। यहां से r इक्वल टू ए की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लेमडा, b की वैल्यू ये है i प्लस 2j माइनस k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है दुर्गा जी? ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। जैसे ही हम यहां कार्शियन फॉर्म पे चले, कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c होता है। x1 y1 z1 तो इसके पॉइंट है। यहां से आइए x माइनस 2, देखिए यहां 2 है ना, अपॉन ए का मतलब डायरेक्शन रेशियो 1
अरे भाई यहाँ 1 है, इक्वल टू y कितना हो जाएगा +1, है ना, अपॉन b की वैल्यू क्या है 2, इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई कितना -1। दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। देख रहे हैं कितना आसान है, ये कुछ नहीं करना। कह रहे हैं फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास हो रहा है ये, ठीक है, पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय इतना बताना है इसको। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात। आइए देखिए पॉइंट्स क्या गिवन है यहाँ, पॉइंट -2, 4 और क्या है -5। इस इक्वेशंस का कंपेरिजन आप कर दीजिए, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। फिर जब कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू c। ये क्या है, ये तो drs हैं, इसकी क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है कार्टेशियन इक्वेशन बताना है आपको। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या है दुर्गा जी, कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और ये किससे पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस -2 ये पॉइंट है ना, अपॉन a की वैल्यू 3, y माइनस 4 अपॉन क्या 5, यानी z माइनस -5 अपॉन 6। क्यों, ये हो जाएगा x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहां लिख दीजिए दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया। बात समझ रहे हैं ना, देखिए कितना आसान है, ये कुछ नहीं करना है, इसमें ऑपरेशन करिए आंसर को घर ले जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन लिख रखे हैं, x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7 और है z माइनस 6/2। ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। कह रहा है राइट इन वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म बता दीजिए। बता देता हूं भाई, आप जानते हैं ना कि ये पॉइंट होता है ये, अरे भाई इसकी कंपेरिजन हम कर देंगे x माइनस x1 अपॉन a से और y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c से। हमने कंपेरिजन किया, यहाँ देखिए माइनस x1 यहाँ भी +5 है, तो x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। यहां से देखिए y1 यहाँ माइनस y1 है तो क्या हो जाएगा -4। बात समझ पा रहे हैं ना, और यहां से z1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। ठीक है, और क्या मिल गया बेटा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2 मिल गई। ये तो इसके पॉइंट है ना, ये कौन सा 5, -4 और 6 ये पॉइंट है। और ये क्या है, ये इसके drs हैं, जानते हैं आप, ये इसके क्या है drs हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5i माइनस 4j प्लस क्या 6k। ठीक है, और इस डायरेक्शन का भी हम वेक्टर में परिवर्तित करेंगे तो क्या मिलेगा 3i प्लस 7j प्लस क्या 2k। बस काम खत्म। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है r इक्वल टू a प्लस क्या लेमडा भी, सारी वैल्यू आपको पता है। r इक्वल टू a की वैल्यू है 5i माइनस 4j प्लस क्या 6k प्लस लेमडा, b की वैल्यू क्या है भाई 3i प्लस 7j प्लस क्या 2k। बस बात खत्म। दिस इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म।
दुर्गा जी, दिस इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया, बस कुछ नहीं करना था। देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये, कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्शियन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन निकालना है। वेक्टर फॉर्म का भी चाहिए और कार्शियन फॉर्म का भी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ऑफ द लाइन, लाइन का, दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है और इस पॉइंट से पास करता है। आप क्या जानते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, दुर्गा जी ध्यान से देखिएगा, इन वेक्टर फॉर्म है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन passes through टू पॉइंट्स। किस पॉइंट से पास होता है, जब 2 पॉइंट से पास होता था तो इक्वेशन क्या हुआ करता था, r बराबर a प्लस लेमडा b माइनस ए, यही तो होता था ना। ठीक है, यहां 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो ओरिजिन का पॉइंट है 0 0 0, दूसरा कौन सा पॉइंट है 5, -2 और 3। बोलिए, इसमें से एक वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये वेक्टर हो गया। दूसरा b वेक्टर क्या हो जाएगा 5i माइनस 2j अब प्लस क्या हो गया बेटा 3k। बड़ी अच्छी बात। अब यहाँ r इक्वल टू a प्लस माने 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लेमडा, है ना। b में से a घटाएंगे तो यही बचेगा, क्यों 5i माइनस 2j अब प्लस क्या हो गया 3k। समझ गए, यहां से तो r इक्वल टू सीधे सीधे लिखा जा सकता है लेमडा 5i माइनस 2j प्लस क्या हो गया 3k। ये देखिए, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आ चुका है। मुस्कान समझ गए बेटा, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसी का कार्शियन फॉर्म निकाल दीजिए। निकाल देता हूं कार्शियन फॉर्म क्या है, देखिए यहां लिख दीजिए इस पॉइंट को, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 और z1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू -2 और z2 इक्वल टू क्या है 3, है कि नहीं। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन क्या है, याद है किसी को। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है 2 पॉइंट्स का x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। एक कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। x में से 0 करेंगे x सही आएगा, x2 माइनस x1 यानी 5 में से 0 घटाएंगे 5 इक्वल टू y अपान y2 माइनस y1 यानी -2, क्यों जी, और z2 माइनस z1 3। दिस इज द इक्वेशन इन कार्शियन फॉर्म, है ना। देख रहे हैं ना कितना आसान है। दिस इज द इक्वेशन इन कौन सा फॉर्म, कार्शियन फॉर्म, इन कार्शियन फॉर्म। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया, कितना आसान है, देख रहे हैं ना। नोट करिए, फाइंड वेक्टर द कार्शियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, इतना 2 पॉइंट से पास हो रहा है, बड़ी अच्छी बात। एक को ये मानिए, देखिए a इक्वल टू क्या है 3i माइनस 2j माइनस 5k। b की वैल्यू हो जाएगी क्या 3i माइनस 2j अब प्लस क्या 6k। ठीक है, ये देखिए आपके फार्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट से पास होता है दुर्गा जी, तो इसका ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है a प्लस लेमडा b माइनस a। काम खत्म होने वाला है। यहां से r इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा, b की वैल्यू रख दीजिए 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस
3i प्लस 2j और प्लस 5k, ये चीजें हो गई आपकी। यहां से लिखेंगे हम 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा। 3 देखिए 3 माइनस 3 कट गया, कट जाएगा, ये 2j कट गया, और 6 5 11 के, ये देखिए 11 के, इसको लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिख दीजिए r इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा 11k। दिस इज योर आंसर, है ना। ये कौन सा फॉर्म का है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन से आंसर है भाई निखिल, बड़ी अच्छी बात। अब आइए, अब ये क्या कह रहे हैं कि जरा इसका कार्शियन फॉर्म निकाल दीजिए। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन जानते हैं आप, कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। दुर्गा, चलिए x माइनस x1 की वैल्यू कहाँ है, पॉइंट यहाँ है, देखिए x माइनस 3, क्यों जी, अपान 3 माइनस 3 बराबर, फिर क्या, y माइनस y1 माइनस 2 है, यानी क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपान y2 माइनस y1 यानी माइनस 2 और प्लस 2 बराबर z माइनस z1 माने प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 5। बड़ी अच्छी बात, क्या हो गया, x माइनस 3 अपान 0 बराबर y प्लस 2 अपान 0 बराबर z प्लस 5 अपान 11। देखिए ये लाइन का इक्वेशन हो गया। हमने यहां बोला भी था आपसे कि कभी ऐसा मिलता है अपान 0 0 तो इसको इन्फिनिटिव ट्रीट नहीं करना है, आपको इन्फिनिटिव ट्रीट नहीं करना है। यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं ये ए बी सी की वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, ये 0 क्या है, 0 0 11, ये तो इसके डीआर्स है ना, आपको पता है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, आपको पता है, इसको हम इन्फिनिटिव ट्रीट नहीं कर सकते। बाकी की चर्चा हम सब लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।